39 लगभग षटके यानी सिक्सेस लगे हुए हैं। तो ये उमेश पाटिल जिनके माध्यम से लेखा जोखा निकाला। टाइमर चालू हुआ है। पहली गेंद फेंकने के बाद आपको 25 मिनटों का समय दिया जाएगा। शिव प्रतिष्ठान शिरौने के कप्तान से मेरी गुजारिश है, पहली गेंद फेंकने के बाद बची हुई 29 गेंदें फेंकने के लिए आपको 25 मिनटों का समय दिया जाएगा। तो टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला लिया और आमंत्रित किया है वासीगांव 11 वासीगांव को गांव जुगांव के इस दूधिया रोशनी में बल्लेबाजी करने के लिए। कड़ाके का मुकाबला होने की संभावना है पीके है, क्योंकि दोनों टीमें इस समय जहां तक देखा जाए इतनी खास फॉर्म में नहीं है। वासीगांव 11 वासीगांव की बात की जाए तो उनके पास मजबूत बल्लेबाजी है। शिव तीर्थ मैदान पर काफी पिछले हफ्ते जो वासीगांव प्रीमियर लीग खेला गया था उसमें से कई खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बाद टीम में 2 चेहरे को एंट्री दी गई है। सन्माननीय सचिन नाईक गावदेव धारावी आपला सोडून आपण व्यासपीठ और एनर्जी कृपा करावी, त्याच्यानंतर तुमचा सामना खेळणार आहे। त्यामुळे विनंती करतोय जसा आवाज येईल तसा तुम्ही इथे यायचे टॉस साठी। अब ये देखना होगा कि शिरौने की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत कौन करवाने आते हैं। अमर वासीगांव की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीच जाते हुए स्ट्राइक पर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज योगेश भगत उर्फ क्यारो और नॉन स्ट्राइक पर है बाएं हाथ के बल्लेबाज नितिन सुतार। तो ये है दाया और बाया का कॉम्बिनेशन। 4 खिलाड़ी योगेश भगत के लिए ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर पॉइंट है, स्वीपर कवर है, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर है, सिली मिड ऑफ है। ये 4 खिलाड़ी है ऑफ साइड में सर्कल के अंदर। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑन साइड में शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर वो है वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। तो गेंदबाज अमर पहली ओवर की गेंदबाजी करेंगे, नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभाल ले। अंपायर की अगर बात की जाए महेंद्र पाटिल स्टैंडिंग अंपायर और उनके साथ हो गए स्क्वायर लेग अंपायर राजा काजड़े, दोनों ही जुगांव के रहवासी है, तो इस मौजूदा मैच की अंपायरिंग करेंगे। रुपेश भोई, माफ कीजिएगा रुपेश भोई स्क्वायर लेग अंपायर रुपेश भोई। तो नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालने हैं गेंदबाज अमर। टॉस जीतने के बाद कप्तान तानाजी ने पहली मर्तबा गेंदबाजी करवाने का फैसला किया है। पहली गेंद फेंकने के बाद बची हुई 29 गेंदों को आपको 25 मिनटों का अवधि दिया जाएगा। टाइमर जारी है, ये देखना होगा। तो 6:56 को पहला गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर महेंद्र पाटिल की बाहें फैलती हुई अतिरिक्त रन की घोषणा करते हुए अंपायर महेंद्र पाटिल। तो अतिरिक्त रन ने वासीगांव का खाता खोल दिया है। वासीगांव का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान के 1 रन। गेंदबाज अमर को समझना चाहिए कि ऐसे हालात में जबकि कप्तान ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला किया, जबकि विकेट पूरी तरह से गेंदबाजों को मददगार साबित हो रहा है, ऐसे हालात में आपको दिशाहीन गेंदबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाना बहुत ही अनिवार्य होगा और वासीगांव को एक अच्छा मौका है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का। दाहिने हाथ से उर्दू के इस बार पटकी हुई गेंद फिर से उसी एंगल से गेंदबाजी करवा रहे हैं, हल्का सा उछाल मिल रहा है, गति में बदलाव किया जा रहा है, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला रहे हैं गेंदबाज अमर। पहला गेंद निशान गेंदबाजी की और दूसरी गेंद बढ़िया वापसी करते हुए, और यही नजाकत के साथ गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। कप्तान ने जो टॉस जीता और पहली मर्तबा उम्मीद जताई, उस उम्मीद पर खड़े उतरने का प्रयास करना होगा गेंदबाज अमर को। इस बार फिर से तैयार, दाहिने से उर्दू के वुडलैंड पर टप्पा करने के बाद हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर के पीछे पहली विकेट का पतन। बहुत ही बड़ा झटका योगेश भगत के रूप में। गरबी वाल्या बोलावं माझ्या डीजे लाडी, गरबी वाल्या बोलावं माझ्या डीजे लाडी, गरबी वाल्या बोलावं माझ्या डीजे लाडी। तो पहले विकेट का पतन योगेश भोई के रूप में खासे निराश हो गया। उनके स्थान को कायम रखने के लिए शरद पाटिल बहुत ही कलात्मक खिलाड़ी है, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं और टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अमर की तारीफ करनी चाहिए। पहली रन अगर देखा जाए दिशाहीन गेंदबाजी की अतिरिक्त रन मिला, उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए बॉटम हैंड में गेंदबाजी डलवाई थी और पूरी तरह से बल्लेबाज
चकमा खा बैठे और सीधा एक आसान सा कैच, शॉट एक्स्ट्रा कवर के हाथों में। अब दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के बाद अब स्ट्राइक पर है एक और पायत के बल्लेबाज नितिन सुतार। और नितिन सुतार को पूरे 5 ओवर तक टिके रहना होगा अगर एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करना हो वासीगांव को, तो इस खिलाड़ी को पूरी ओवर बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। दाहिने से इस बार ओवर दे विकेट, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, जबरदस्त प्रहार और सीधे गेंद 6 रनों के लिए। डीजे डीजे। तो इस 6 रनों के साथ नितिन सुतार ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अमर पर दबाव बनाने का प्रयास, अमर ने पहली गेंद निशान पे की, दूसरी गेंद डॉट निकाली और तीसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया। और जैसे ही नितिन सुतार को स्ट्राइक मिले, नितिन सुतार ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। स्क्वायर लेग की जो पाबंदियां चल रही है पावर प्ले की, स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे गेंद को 6 रनों के लिए रवाना कर दिया और टीम के स्कोर को 6 से आगे बढ़ा दिया 7 रन। अब फील्डिंग में बदलाव किया है एक स्क्वायर लेग की दिशा में। ये देखिए यही होना चाहिए, जब जैसे छक्का मिला स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी है, तो ऑफ साइड का एरिया है तो 30 सर्कल का वो खाली रखा है। इस बार डीप वाइडिश आपके ऊपर से उम्दा शॉट, 1 रन पूरा किया है। दूसरा रन भी लेने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया नितिन सुतार ने। 32 रन के साथ नितिन सुतार पहुंचे 8 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया एकमात्र विकेट के नुकसान पर 9 रन पर। कम से कम 45-50 का आंकड़ा जहन में लेके वासीगांव की टीम मैदान में उतरी है और यहाँ पर शिव प्रतिष्ठान शिरोने टीम को विकेट चटकाने का प्रयास करना होगा। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से पटकी हुई गेंद, बहुत उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, खड़े खड़े शॉट को खेल दिया। एक और 6 रनों के लिए। डीजे गेंदबाज अमर ने, और जैसे ही नितिन सुतार को स्ट्राइक मिली बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। अब तक 2 छक्कों की सहायता से 14 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। 3 गेंदों का सामना किया। इस ओवर का ये आखिरी गेंद दाहिने से ओवर विकेट, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रनों के लिए। ओवर की आउट हो गए, जी हाँ आउट हो चुके हैं, शायद इनसाइड एज लगा है बल्ले का, तो विकेटों पर गिरी तो दूसरे विकेट का पसंद। डीजे वासीगांव का स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। नितिन सुतार ने अच्छी पारी खेली लेकिन एक आसान सा विकेट इनसाइड एज लगा बल्ले का और गेंद सीधे विकेटों पर गिरी और बॉल के रूप में अपना विकेट गंवाया। अभी उनके स्थान को कायम रखने के लिए एक और बल्लेबाज रोहन कड़ू, ये भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज। आप गेंदबाजी में बदलाव, आशीष टीम की तरफ से दूसरी ओवर और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर उनके सामने है कलात्मक बल्लेबाज शरद पाटिल। शरद पाटिल एक टिकाऊ बल्लेबाज है, सिंगल पर ज्यादा फोकस करते हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ढीले हाथों से गेंद को ढकेल दिया, कवर और पॉइंट की दिशा में केवल 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ शरद पाटिल ने अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों के बीच इस समय एक साझेदारी की जरूरत है और जहां तक शिरोने के गेंदबाजों की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। शुरू की ओवर में अगर देखा जाए 2 विकेट गंवाए, लेकिन रनों की अगर बात की जाए तो काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज अमर 15 रन दिए है। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी जब 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं
वहां अगर रनों को अगर थोड़े से अंकुश लगाते हो, अगर विकेट ना भी मिले तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी रहती है। लेकिन 15 रन दिए आप गेंदबाज आशीष दाहिने हाथ से फिर से ओवर विकेट, इस बार फिर से फ्लैट किया था। अब स्लिप में खिलाड़ी तैनात कर दिया है, हल्का सा गेंद को टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज आशीष के माध्यम से, और यही वजह है पावर प्ले में स्लिप में खिलाड़ी को तैनात कर दिया है। शरद पाटिल को कठिनाई साबित होती हुई गेंदबाज आशीष की गेंदबाजी पर। तो 2 गेंदें आशीष ने फेंकी है, केवल 1 रन। दाहिने से फिर से ओवर विकेट, इस बार लेग स्टंप से बाहर। क्या कहना चाहेंगे अंपायर महेंद्र पाटिल? जी हाँ, लगता है पैरों पे गेंद लगी है तो उन्होंने लेग बाय का इशारा दे दिया है। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ वाशीगाव का स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वेळ वाया घालवण्याचा पंचाने विनंती महेंद्र पाटील, रुपेश भोईर, शिरोळे संघाला सुद्धा आग्रहाची विनंती वेळ वाया घालवू नका, कारण डे नाईटच्या स्पर्धा आहेत, कुठेतरी वेळेचं बंधन पाळा। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार 10 वाजता डीजे बंद केला जातो, थोडासा आवाज पण आम्हाला कमी करावा लागतो, म्हणून वेळेनुसार सामने पार पडणे खूपच गरजेचं आहे। तो आखिरकार दोनों अंपायरों ने सलाह मशवरा करने के बाद शिरोने टीम के कप्तान को फील्डिंग लगाने की इजाजत दे दी। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तक लगभग 9 गेंदों की समाप्ति के बाद इस ओवर में 3 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं। गेंदबाज आशीष जबरदस्त गेंदबाजी करवा रहे हैं। अब वाइटिश मिड विकेट को हटा दिया है, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। अब 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, केवल एक खिलाड़ी ऑन साइड में, वो है डीप लॉन्ग ऑन, और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में शरद पाटिल के लिए। गेंदबाज आशीष जबरदस्त गेंदबाजी करवा रहे हैं, केवल 2 रन दे चुके हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाए। अब 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी स्लिप पे कदमों का इस्तेमाल किया था, पुल करने का प्रयास किया था स्कोर लेग की दिशा में, 1 रन पूरा किया है। इस बीच फिर से लेग बाय का इशारा, शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं गेंद आ रहे, शरद पाटिल को थोड़ी सी मुश्किलियत का सामना करना पड़ा। तो एक और रन वाशीगांव के खाते में, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट अगर देखा जाए 1 पर गिरा, दूसरा विकेट 15 पर गिरा, और अब तक तीसरे विकेट के लिए 3 रनों की साझेदारी, बहुत ही बढ़िया साझेदारी करने का प्रयास। अब स्ट्राइक पर है रोहन कड़ू, एक और आक्रामक बल्लेबाज। गुलेन पर टप्पा करने के बाद गेंद को गली की दिशा गली की दिशा में ढकेल दिया है 1 रनों के लिए। इस 1 रन के साथ 19 रन वाशीगांव का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से साझेदारी बनाने का यहाँ पर प्रयास करना होगा। 2 विकेटें गिर चुकी है, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर जा चुके। थोड़ी सी राहत की सांस शिरोडे टीम के कप्तानी यहाँ पर ली है। गेंदबाज आशीष की तारीफ करनी होगी, 5 गेंदों में 4 रन दिए, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, नपीती हुई गेंदबाजी की, सटीक नियंत्रण के साथ, टप्पे के साथ गेंदबाजी करवा रहा है। इस ओवर का ये आखिरी गेंद स्क्वायर लेग दिशा में मारने का प्रयास। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद वाशीगांव का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो प्रति ओवर की अगर बात की जाए, पहले ओवर में 15 रन आए थे, इस ओवर से केवल 5 रन। और जहां तक करंट रन रेट की बात की जाए, 10 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है। 18 गेंदें अभी भी बची, अगर इसी एवरेज से रन बनाती है तो 50 के आसपास का स्कोर बन सकता है, जो कि डिफेंसिव स्कोर हो सकता है, क्योंकि विकेट जो है वो गेंदबाजों को मददगार विकेट है। ऐसे हालात में कप्तान तानाजी तीसरी ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज के हाथों में देना चाहिए, ये देखना होगा। दबाव दोनों बल्लेबाजों पर बढ़ता हो, जबकि शुरुआत इतनी खास नहीं रही। योगेश भगत ने अपना 0 पर विकेट गंवाया, लेकिन नितिन सुतार की तारीफ करनी होगी, एक उम्दा पारी खेली, अच्छी शुरुआत दिलाकर अपने टीम को यहाँ पर मुकाम पर खड़ा कर दिया। गेंदबाजी में एक बार बदलाव, रवि शिरोळे की तरफ से तीसरी ओवर, और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर उनके सामने है शरद पाटिल। राउंड 22 से ओवर 2 विकेट, एक स्टंप से बाहर। महेंद्र पाटिल को कोई मुश्किलें नहीं वाइड करार देने में, 1 रन का इजाफा वाशीगांव के स्कोर में, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज रवि को समझना चाहिए, अब तक इस इनिंग में केवल 2 अतिरिक्त रन आए हैं। पहले अतिरिक्त रन दिया था सलामी गेंदबाज अमर ने, पहले ही गेंद फेंका था वाइड के रूप में। और इस ओवर की अगर बात की जाए गेंदबाज रवि की, तो उन्होंने भी अपनी ओवर की पहली ही गेंद दिशाहीन गेंदबाजी फेंकी है। 22 से ओवर 2 विकेट गेंदबाजी करवा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। तो ये सोचने लायक होगा, गेंदबाज को समझना चाहिए, ऐसे अतिरिक्त रन अगर आप दे देते हो तो बल्लेबाजी के दौरान यही अतिरिक्त रन महंगे पड़ जाते हैं। तो इस 1 रन के साथ वाशीगांव का स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
इस बार दिशा में बदलाव, राउंड विकेट गेंदबाजी करवाने आए हैं। इस बार फिर से व्हाइट बॉल, एक और व्हाइट बॉल, लगातार 3 गेंदे दिशाहीन गेंदबाजी। सोचना पड़ेगा, ये काफी लंबा, ये लगातार व्हाइट गेंदों की हैट्रिक की है। गेंदबाज रवि को समझना चाहिए। कप्तान तानाजी ने टॉस जीता और गेंदबाजी लेने का फैसला किया, कदमों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मिड ऑफ कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन शरद पाटिल की तारीफ करनी होगी। चतुराई के साथ 1 रन पूरा कर दिया और स्ट्राइक दे दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी रोहन कड़ू को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। दूसरा विकेट 15 पर गिरा और अब तक 9 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। शायद विकेट कीपर तानाजी से गेंदबाज रवि बातचीत करते हैं और ये जरूरी होता है। जब दिशाहीन गेंदबाजी होती है तो कहीं ना कहीं आप विकेट कीपर या फिर आपके कप्तान से बात करना चाहिए और ये जरूरी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा को रोकना चाहिए शिरोमणि टीम को, न तो वासीगांव के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर महेंद्र पाटिल क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, एक और वाइड बॉल का इशारा। 1+1 2 रन मिलेंगे तो 5 रन इस ओवर से अतिरिक्त रन आ चुके हैं, तो शिरोमणि टीम की मुश्किलें बढ़ती हुई। कप्तान तानाजी ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया, आमंत्रित किया वासीगांव टीम को बल्लेबाजी के लिए, लेकिन रवि ने कप्तान की उम्मीदों को पूरी तरह से पानी में मिला दिया। तो ये सोचना चाहिए रवि को, ऐसी स्थिति में वाइड गेंदों को रोकना चाहिए। दबाव आता हुआ, दोनों बल्लेबाजों को कोई मुश्किल भी नहीं हो रही, आसानी से साथ रन भी आ रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। तो इस 2 रन के साथ वासीगांव का स्कोर 26 रन 2 मात्र विकेट के नुकसान पर, तो 11 रनों की साझेदारी बनती हुई तीसरे विकेट के लिए। गेंदबाज रवि की मुश्किलें बढ़ती हुई, नियंत्रण नहीं मिल पा रहा गेंदबाजों को। मिडॉन क्षेत्र में गेंद को ढकेलता डीप शॉट मिडॉन की दिशा में, डायरेक्ट हिट। यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहेंगे महेंद्र पाटिल। एक और विकेट का पतन। डीजे बजाना रखने के लिए एक और बल्लेबाज मैदान के बीच जाते हुए चेतन के रूप में शरद पाटिल की आज तारीफ करनी चाहिए। इतने खास बड़े खिलाड़ी ने बड़ा हिट नहीं लगा पाते, लेकिन सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता रखते, कलात्मक बल्लेबाज है। जैसे ही कमजोर गेंद मिलती है उसका भी उसको फायदा उठाते हैं। तो टीम का स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक दे दी अपने सहयोगी बल्लेबाज जो कि अभी बल्लेबाजी करने हैं चेतन को। तो इस 1 रन के साथ वासीगांव का स्कोर 27 रन। 45 या 50 का तो स्कोर बनाना चाहिए, क्योंकि शिरोमणि की टीम की भी बल्लेबाजी काफी लंबी बल्लेबाजी है, तो उस लिहाज से 45 या 50 का तो स्कोर ध्यान में लेकर मैदान में उतरी है वासीगांव की टीम। अब यहाँ से अनुमान लगाना मुश्किल होगा। अब तक इस ओवर में 5 अतिरिक्त रन मिले हैं गेंदबाज रवि की गेंदबाजी में। ये एक लंबा ओवर अगर देखा जाए, 8 गेंदों का खेल अब तक देखा जाए हो चुका है इस ओवर में, जिसमें से 5 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, 27 रन बतौर चुके हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहे, फिर से लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी। 2 रन और मिलेंगे। ये 7 रन इस ओवर से आ चुके हैं एक्स्ट्रा के रूप में। कुल मिलाकर इस ओवर में अगर देखा जाए 7 रन, पहले ओवर में अमर ने 1 अतिरिक्त रन, तो 8 रन अतिरिक्त के तौर पे इस इनिंग में वासीगांव के खाते में जाते हुए। तो ये सोचना पड़ेगा शिरोमणि के खिलाड़ियों को, तो ये मुश्किल में डाल सकती है अतिरिक्त रन जितने भी बन जाते हैं, बल्लेबाजी करने वाले टीम का मनोबल बढ़ जाता है। आप सिली मिड ऑफ पर विकेट कीपिंग में बदलाव किया, सिली मिड ऑफ पर कप्तान खुद आया है तानाजी भोईर। अब गेंदबाज रवि राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहा है, फिर से लेग स्टंप से बाहर। जी हाँ, एक और वाइड बॉल, ये 8वां अतिरिक्त रन इस ओवर का। तानाजी शायद सोच में पड़ गए होंगे कि क्या निर्णय उन्होंने लिया गेंदबाजी लेने का, और रवि तानाजी की उम्मीदों पर अब तक पानी फेरते हुए। सोचना चाहिए, बड़े खिलाड़ी है, लेकिन विकेट जो है कि गेंदबाजों को मददगार साबित होने के बावजूद भी लगातार एक के बाद एक दिशाहीन गेंदबाजी करवा रहा है गेंदबाज रवि, राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहा है। ढीले हाथों से गेंद को शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ढकेल सा दिया है 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ वासीगांव का स्कोर 31 रन
3 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 0 पर गिरा योगेश भगत के रूप में, दूसरा विकेट अगर देखा जाए नितिन के रूप में गिरा 15 पर, और तीसरा विकेट लगभग 26 पर, यानी 11 रनों की साझेदारी रोहन के बीच में। इस बार फिर से ढीले हाथों से गेंद को केवल सम्मान दे दिया, नजदीकी मामला, भाग्य का साथ मिलता हुआ शरद पाटिल को इस बीच 1 रन भी पूरा कर दिया। तो इस 1 रन के साथ वासीगांव 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 6 रनों की साझेदारी अब दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, अब तक इस ओवर में अगर देखे जाए 11 गेंदें फेंकी है, ये बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। 8 रन एक्स्ट्रा, शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में केवल 1 रनों के लिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो ये 12 गेंदों का स्पेल यहाँ पे फेंका है गेंदबाज रवि ने, 8 रन एक्स्ट्रा 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वासीगांव का स्कोर 33 लॉस्ट टू 3 विकेट। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जाएगा और तानाजी भुइयां देखना होगा कि चौथी ओवर किस गेंदबाज के हाथों में देते हैं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है, 7 विकेट हाथ में है। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा, अगर इसी एवरेज से रन बनाते हैं 55 के आसपास का स्कोर बन सकता है। दाहिने हाथ से ओवर दो विकेट गेंदबाज आशीष, जिन्होंने पिछली ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की, 5 रन दिए, विकेट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही कारगर गेंदबाजी की थी। इस मर्तबा अपनी तरफ से दूसरी ओवर और टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आशीष। पहली गेंद अगर देखा जाए डॉट निकाली थी, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया 1 रनों के लिए। दूसरा रहने का प्रयास यहाँ पर शरद पाटिल का है, लेकिन मना कर दिया नॉस्टा के बल्लेबाज चेतन ने, केवल 1 से ही संतुष्ट। तो इस 1 रन के साथ वासीगांव का स्कोर 34 रन। तो 2 गेंदों में 1 रन दिया है, पिछली ओवर में 5 रन दिए थे, बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए थे। इस मर्तबा भी 2 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके हैं। फुलटॉस गेंद थी, मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चुके। शायद एक और विकेट का पतन, जी हाँ, चौथे विकेट का पतन डीजे। धन्यवाद डीजे। तो 34 रनों के स्कोर पर वासीगांव को चौथे विकेट का पतन शरद पाटिल के रूप में। अपने बल्लेबाज उमेश भुईर एक बड़े और खिलाड़ी है, लेकिन काफी अरसे से ये खिलाड़ी आउट फॉर्म में चल रहा है, ये चिंता का विषय है वासीगांव के टीम के लिए। और जहां तक गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाज आशीष तारीफ के काबिल गेंदबाजी करवाना, पिछली ओवर में 5 रन दिए, इस मर्तबा भी 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है और 1 विकेट हासिल किया शरद पाटिल के रूप में, और दबाव डाल दिया है। रवि ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, 12 गेंदें फेंकी थी, उसकी भरपाई यहाँ पर करते हुए। उम्दा शॉट डीप स्लिम मिड ऑफ की दिशा में है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, और यहाँ पर आसान सा कैच। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ही गेंदबाजी पर कैच को लपक पाना, लेकिन यहाँ पर नाकामयाब। विकेट आगे आकर मारने का प्रयास किया था, स्लिप में खिलाड़ी तैनात कर दिया, सिंगल को रोकने का प्रयास यहाँ पर कप्तान है तानाजी का, और अब तक सफल फील्डिंग अब तक की है। जहां तक एक कैच को अगर छोड़ा जाए, फिर गेंदबाज रवि की अगर गेंदबाजी को छोड़ा जाए, तो पूरी तरह से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की है। गेंदबाज आशीष की तारीफ करनी चाहिए, 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। बढ़िया गेंदबाजी की, पिछले ओवर में 5 रन दिए, इस मर्तबा एक सफलता भी मिली है। और अब तक इस ओवर का आखिरी गेंद बचा हुआ है। टीम का स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट, उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पर, क्या होना, और यहाँ पर आखिरकार 6 रन जबरदस्त टाइमिंग के साथ।
ये तो इस 6 रनों के साथ वासी गांव का स्कोर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप स्ट्राइक पर हो गए उमेश भोईर। चेतन के बल्ले से ये 6 रन निकलते हैं। चेतन इस समय 4 गेंदों का सामना किया है, 3 सिंगल और एक डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने के बाद 9 रनों के निजी स्कोर पर खेळे। पंच वेळ वाया घालू नका। शिरवणे टीम प्रत्येक चेंडूवर टीम मीटिंग घेऊ नका। वेळेचं बंधन कुठेतरी पाळायला हवं, कारण डे नाईटची स्पर्धा आहे। जास्तीत जास्त वेळ वाया घालू नका। 41 लॉस टू 4 विकेट। 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब गेंदबाजी में एक और बदलाव। सिद्धू टीम की तरफ से आखिरी ओवर और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर। गेंदबाज सिद्धू स्लॉग ओवर जहां पर कहा जाता है, उनके सामने है स्ट्राइकर उमेश भोईर, एक और बड़े खिलाड़ी उमेश भोईर, जो कि अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ऑलराउंडर के हैसियत से वाशीगांव 11 वाशीगांव के टीम में उन्होंने अपना स्थान कमाया है। पिछले आमदार चषक में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। इस मर्तबा थोड़े से आउट फॉर्म में। इस बार हवा में गेंद सिलीमिडॉन की दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी है वहां पर और इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। एक और विकेट का बदन दीजिए। धन्यवाद डीजे संतोष मात्रे और पांडुरंग खिलारे। आज कृष्णा डीजे की तारीफ करनी चाहिए। हर किस्म के ओल्ड इज गोल्ड, नए गाने, कोहली गीत, भगवान के गाने, ये गाने जो सुना रहे हैं तमाम दर्शकों को क्रिकेट के साथ साथ कृष्णा डीजे का इस टॉनिक का भी मजा यहाँ पर मिल रहा है। तारीफ जितनी भी की जाए उतनी ही कम। 5 गेंदें बची है। गेंदबाज सिद्धू पहली सफलता मिली है। बायस से ओवर द विकेट, वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और गेंद सीधे 6 रनों के लिए। डीजे पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 50 का रन का आंकड़ा उनके मन में रहेगा। फिर से बायां से ओवर द विकेट। इस बार हवा में गेंद 1 रन मिल सकता है डिक्लेयर के रूप में। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ वासीगांव 11 वासीगांव 48 रन लगभग 5 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर से 3 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर विकेट मिला, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर डिक्लेयर के रूप में 1 रन। बल्लेबाज चेतन की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। चेतन इस समय 2 छक्कों की सहायता से कुल मिलाकर अब तक 16 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। 16 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। पंच चेंडू द्या, चेंडू द्या, चेंडू द्या, जुना चेंडू द्या। जसा इथं आपण पाहतोय सामना रंगतो, तसं प्रेक्षकांची सुद्धा वर्दळ इथं पाहायला मिळते। तो अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष बची है। 48 का स्कोर बनाने में कामयाब हो चुकी है। तो 50 का स्कोर एक बड़ा फाइटिंग का स्कोर हो सकता है शिरौने की टीम के लिए, जो कि विकेट गेंदबाजों को मददगार विकेट है। वहां पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी शिरौने टीम को। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची है। यहाँ से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और जहां तक चेतन की बात की जाए, चेतन ने अब तक लगभग 6 गेंदों का सामना किया और 16 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बायस से ओवर दो गेंदबाजी करवाया। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास करते, गेंद सिली मिड ऑफ की दिशा में चलेगी। केवल दूसरा लेने का प्रयास, नजदीकी मामला, एक और विकेट का पतन। तो प्रवीण भगत के कार्यकाल धन्यवाद. सन्माननीय प्रमिलाताई खडसे यांचं आगमन झालेलं आहे.
सुयोग स्फूर्ती चषक 2017 मध्ये त्यांचं मनापासून आभार. तसंच देवेंद्र खडसे यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि आमच्या कॉमेंट्री मंचातर्फे त्यांचं मनापासून आभार. मान्यवरांनी इथे उपस्थित दाखवली त्याबद्दल सर्व क्रीडा रसिक यांच्या वतीने सुद्धा त्यांचं हार्दिक हार्दिक आभार. तो आखिरी 2 गेंदे बची है और 49 रन बन चुके हैं. एक कम रन अगर देखा जाए कम है और 3 रन दूर ऑरेंज कैप से चेतन लगभग 17 रन के निजी स्कोर पर खेले. इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फिर से ढकेल दिया है. क्या कैच हो गया नहीं और यहाँ पर आखिरकार चेतन के पारी का अंत होता हुआ एक और विकेट का पतन. डीजे तो आखिरी गेंद बची है. एक और नए खिलाड़ी मैदान के बीच राकेश के रूप में. अब ये देखना होगा पहले 3 गेंदों में 7 रन 1 सफलता और आखिर के 3 गेंदों की अगर बात की जाए अभी आखिरी गेंद फेंकना बाकी है. 3 गेंदों में आखिरी 2 गेंदों में अगर देखा जाए 1 रन आउट और 1 विकेट तो 2 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है. गेंदबाज आशीष तारीफ काबिल गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर. महेंद्र पाटिल क्या कहना चाहेंगे? वाइड बॉल का इशारा तो ये है मुश्किल होगा. 2 रन और मिलेंगे. तो जी हाँ ये 2 रन और मिलते हुए वाशीगांव के खाते में. इस 2 रन के साथ वाशीगांव का स्कोर 51 रन 6 विकेट के नुकसान पे. कप्तान तानाजी को ये सोचना होगा अब तक इस इनिंग में 11 अतिरिक्त रन आ चुके हैं. तो ये एक बहुत ही मुश्किल बड़ा सवाल. इस बार फ्लैट किया था गेंद को मिडॉन की दिशा में मारने का प्रयास. रन चुराने की कोशिश चल रही है. आखिरी गेंद है लेकिन रन नहीं चुरा पाए. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद वाशीगांव 11 वाशीगांव टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बटोरकर 52 रनों का लक्ष्य रखा. जैसे ही दूसरी पारी शुरुआत होती है उससे पहले मैं कृष्णा डीजे से गुजारिश करना चाहूंगा एक और दंदनाता हुआ गाना.
दूसरा विकल्प है खुद कप्तान योगेश भगत उर्फ ग्यारो, या फिर तीसरा विकल्प है नितिन सुतार। और जहां तक चौथे विकल्प की बात की जाए तो चेतन भी बढ़िया गेंदबाजी करवाते हैं, उमेश भी बढ़िया गेंदबाजी करवाते हैं, लेकिन विकेट जो है वो गेंदबाजों को पूरी तरह से मददगार विकेट है। अनुमान नहीं लगा सकते क्या प्रवीण भगत स्पिन गेंदबाज है, क्या वो स्पिनर से शुरुआत करवाते हैं या खुद गेंदबाजी बनाते हैं, या फिर सलामी बल्लेबाज योगेश जिन्होंने बल्लेबाजी में असफल हुए थे उनसे गेंदबाजी करवाई जाती है, ये काफी निर्णायक रहेगा। दूसरी तरफ शिरोमणि टीम को बड़े टारगेट को अगर चेस करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात शुरुआती पावर प्ले में जो आपके पास 12 गेंदों का पावर प्ले होता है पीके, वहां पर आपको रनों की बारिश करनी होगी। 10 से भी ज्यादा रन रेट के हिसाब से रन बनाने हैं, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा पहले 2 ओवर के पावर प्ले में। तो गेंदबाजी देखी है, मैंने बिल्कुल सही बात छेड़ी थी, प्रवीण भगत ने योगेश भगत उर्फ 11 से गेंदबाजी की है, तो मीडियम पेसर गेंदबाज है, विकेट के सौदागर भी है, तो रफ्तार के बादशाह भी है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी पीके। सन्माननीय प्रकाश मडवी दिवागाव, आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावर या, आपलं सहर्ष असं स्वागत करतोय या क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्तानं। तर एक चांगली लढत वाशिगाव 11 वाशिगाव वर्सेस शिरवडे प्रतिष्ठान, पंचांचा इशारा इथे मात्र सामन्याला सुरुवात। चेंडू असतील 30 आणि टार्गेट आहे तब्बल 52 धावांचा। वैयक्तिक पहिलं, संघाचं पहिलं आणि पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय योगेश भगत, डेंजर मॅन फ्रॉम वाशिगाव। फलंदाजी करताना मात्र 0 वर बाद झाला होता, गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा येतोय। बघायचं कशा प्रकारची कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी। षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर असताना चांगला 16 इथे मात्र क्रिकेटचा रंगतोय, क्रिकेटची पंढरी आणि क्रिकेटचा महासंग्राम या गावदेवी जुगाव क्रीडांगणावर आपण पाहतोय। आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना। इथे मात्र पहिला चेंडू चांगला फटका, कार्पेटच्या सहारे चेंडू चाललाय कव्हरच्या दिशेने, शतरक्षक धावतोय, चेंडू सीमा पार, 4 धावांसाठी पहिल्या चेंडूवर ब्रँडेड चौकार। ठीक छे
रामनाथ भोईर याचं आगमन होत आहे. माजी परिवहन सभापती सन्माननीय पाहुण्यांचं आगमन होतं, त्यांचं देखील सहर्षाचं स्वागत करतोय. इथे मात्र मिड विकेट क्षेत्रात चेंडू टोलवलाय. एक धाव जरूर पूर्ण आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील इथे पूर्ण होते. चांगलं क्रिकेट, समजदारीचं क्रिकेट इथे खेळलं जात आहे. 52 धावांचं टार्गेट आहे. ते चेस करत असताना पहिलं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय. पहिल्या षटकात मात्र चांगली गोलंदाजी करून दाखवतोय गोलंदाज योगेश भगत. पहिल्या चेंडूवर जरूर चकवार लगावला, परंतु त्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. धावसंख्या 7 या आकड्यावर स्थिर. तर षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर असताना पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. आयोजनाचा जर विचार केला, अव्वल दर्जाचं आयोजन, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतातली ही तिसरी स्पर्धा बघतोय नाईट क्रिकेटची. इथे मात्र यष्ट्यांच हवेत. बघता बघता यष्ट्या विखाडल्या गेल्यात. पहिला हादरा, पहिला धक्का, फलंदाज संतोष बाद. दीचे ये गोए ये मना पिंजरा बनाया सोने. ये गोए ये मना पिंजरा बनाया सोने का. धन्यवाद डोजे. तर सुंदर असं सुमधुर संगीत आपण ऐकतोय. षटक क्रमांक पहिलं योगेश भगत टाकलं. सुरेख गोलंदाजी केली, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली, टिचून गोलंदाजी केली आणि योग्य कॉन्सन्ट्रेटचा मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. बघता बघता षटक क्रमांक पहिलं पूर्ण झालं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर धावा लागल्या. संतोष बाद झालाय आणि 7 धावा. तर नाणेफेक करण्यासाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार इथे जर उपस्थित असतील तर विनंती त्वरित इथे नाणेफेक केली जाईल. गावदेवी दाराबे वर्सेस श्रीकृष्ण दिवा. अनिकेत पाटील उपस्थित आहे, तसंच सचिन नाईक देखील इथे उपस्थित आहे. तर सन्माननीय पाहुणे स्थानिक नगरसेवक दाराव्याचे सुनील पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. तर वैयक्तिक पहिल्या संघाचं दुसरं आणि दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होते प्रवीण भगत. प्रवीण भगत या खेळाडूच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं, सातत्यानं ऑलराऊंडर खेळाडूंची भूमिका वाशीगाव संघादरम्यान खेळताना बजावत असतो. पहिलं षटक योगेशने टाकलं, सुरेख षटक टाकलं गेलं. सन्मान्य अतिथी खडसे साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. कोणता संघ टॉस इथे जिंकतोय, कारण टॉस मात्र महत्वपूर्ण भूमिका बजावतोय. कारण प्रथम विकेट आणि नंतर नाणेफेकीवर विजयी घोषित करण्यात येतो, त्यामुळे टॉस देखील महत्वाची भूमिका इथे या सामन्यामध्ये बजावतोय. कारण रांजण देवी कोपरखिरणे हा संघ पहिला सामना टॉसच्या बळावर जिंकला होता, तर टॉस अति महत्वाचा आहे. नाणेफेक होते, नाणेफेकीचा कौल लागतोय गावदेवी दारावे संघाच्या बाजूने. तुमचा निर्णय आम्हाला थोड्याच वेळात कळवा. गोलंदाज प्रवीण. इथे मात्र चांगला फटका, सुरेख फटका, देख ना फक्त, आणि पहिल्या चेंडूवर चेंडू चाललाय सरळ आउट ऑफ द मार्क. बिग 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 हिट, षटकार. नीचे सरळ लॉफ केला 6 धावांसाठी. इथे मात्र तू जर मला षटकार मारू शकतोस तर मी देखील तुला तंबूची दिशा दाखवू शकतो. मनोज पाटील अशा प्रकारचं जसे असतात नंतर मात्र गोलंदाजाने त्याला तंबूची दिशा. धन्यवाद डीजे. तर पूर्णपणे फलंदाज बाद झालाय अविनाश. कारण ज्या फलंदाजाकडून आशा होत्या त्या आशांचं रूपांतर मात्र निराशांमध्ये झालंय. कारण टार्गेट आहे तब्बल 52 धावांचं, आणि 52 धावांना कुठेतरी सडेतोड उत्तर देत असताना दमछाक झाले. तर गोलंदाज पण एकदा सज्ज होते प्रवीण भगत.
तर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, चांगली गोलंदाजी. इथे मात्र पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, गती परिवर्तन, पंचांकडे दाद आणि बॅक टू बॅक दुसरा धक्का संघाला बसतोय. पहिल्या चेंडूवर जरूर षटकार फलंदाजाने लगावला, परंतु त्यानंतरच्या 2 चेंडूवर लगातार 2 गडी बाद करतोय. अति धन्यवाद डीजे मास्टर. तर षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना पहिल्या चेंडूवर षटकार फलंदाजाने लगावला, त्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 गडी इथे मात्र प्रवीण भगतने बाद केले. कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचा, सातत्यानं इतक्या वर्षाचा अनुभव आणि त्या अनुभवाची असलेली शिदोरी आज मात्र गोलंदाज प्रवीण भगत पन्नाला लावतोय. कारण ओपन क्रिकेटमध्ये देखील मोठमोठ्या फलंदाजांना या गोलंदाजाने बाद केले आणि आज मात्र तेच क्रिकेट वाशिगा 11 संघाच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळत आहे. फलंदाज पहिल्या चेंडूवर षटकार लगावतो, त्यानंतर 2 फलंदाजाला मात्र बॅक टू बॅक बाद केलंय. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या स्थिरवलेली आपल्याला पाहायला मिळते 13 आणि मनोज पाटील 13 आकडा हा अशुभ कुठेतरी मानला जातो आणि या 13 आकड्यावर मात्र 2 गडी बाद झालेत. शिरवणे प्रतिष्ठान शिरवणे संघाचे. गोलंदाज प्रवीण भगत पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. 52 धावांचं टार्गेट आहे. टार्गेट चेस करत असताना षटकार चौकारांची आतिषबाजी करणं देखील तितकंच गरजेचं ठरणार आहे. इथे मात्र आखोड पद्धतीचा चेंडू, चांगला फटका बॅकफुटवर जाऊन लगावला जातोय. शतरक्षक धावतोय, चेंडू मागे, एक धाव जरूर पूर्ण होते आणि बघता बघता चेंडू विजयी होतोय. चेंडू सीमा पार, 4 धावांसाठी चौकार, धाव संख्या 17. डीजे देखील डावकर फलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला मिळतं. फलंदाज रवी इथे मात्र चांगले फटके आपल्या संघासाठी लगावतोय. बॅकफुटवर गेला, जागा बनवली आणि त्यानंतर कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू टोलवला. सरळ 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्येमध्ये देखील वाढ होताना आपण पाहतोय. एकेरी दुहेरी धावा, खराब चेंडू ज्या वेळेस मिळतात त्यावर षटकार चौकार लागतायत. धावसंख्या पूर्णपणे पुढे सरकलेली आपण पाहतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 17 या आकड्यावर. 17वर खतरा असं नेहमीच म्हटलं जातं, परंतु 17वर खतरा कोणाला, गोलंदाजाला की फलंदाजाला, हे पाहणं देखील गरजेचं आहे. इथे मात्र बिग हिट, मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि बघता बघता चेंडू सीमा पार. 17चा खतरा भिडला गोलंदाजाला आणि चेंडू सीमा पार टोलवलाय. 6 धावांसाठी षटकार. जरूर मिळाला. पहिल्या चेंडूवर खणखणीत षटकार फलंदाजाने लगावला, त्यानंतर चौकार लगावला गेला आणि पुन्हा एकदा षटकार. प्रवीण भगतच्या गोलंदाजीवर कुठेतरी हे षटक महागडं ठरत आहे. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 23. 52 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना चांगल्या स्थितीमध्ये शिरवणे प्रतिष्ठान. इथे मात्र पुन्हा एकदा आखोड पद्धतीचा चेंडू, पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. हा चेंडू मात्र डाव्या इष्टीच्या परास बाहेर चाललाय. खराब गोलंदाजी प्रवीण भगतच्या माध्यमातून ज्या वेळेस फलंदाज षटकार चौकार लगावतो त्यावेळेस मात्र कुठेतरी कॉन्फिडन्स लो आणि त्याचा मोहबदला शिरवणे संघाला जरूर मिळतोय. अवंतर धावेने धावफलक पुढे सरकलं जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. षटकारानंतर हा मात्र निर्धाव चेंडू प्रवीण भगतच्या कोट्यातला आपण पाहतोय. बघता बघता षटक क्रमांक 2 देखील पूर्ण होतोय. 2 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 2 षटकांच्या संपुष्टीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या तब्बल 24 धावा. चांगल्या स्थितीमध्ये आहे शिरवणे प्रतिष्ठान संघ. येणारे चेंडू असतील 18 चेंडूंमध्ये सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 28 धावांची गरज आहे. तर या 28 धावा कशा पार करणार, कशा प्रकारचं रणसंग्राम तापणार हे ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा तुम्हाला घेऊन चालतो. वाशिगावचा बुलंद आवाज आणि त्यांच्या माध्यमातून हिंदीचं समालोचन अत्यंत सुरेखरित्या केलं जातं असे मनोज पाटील. आइए मनोज सर.
पीके तो 18 गेंदे और जीतने को चाहिए 28 रन। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, योगेश भगत उर्फ ग्यारो पहली ओवर में अगर देखा जाए 7 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था और कप्तान के होने के साथ साथ वो खुद गेंदबाजी पर आए हैं। प्रवीण भगत की बात की जाए विकेट के टेकर गेंदबाज है, लेकिन खासे महंगे साबित हुए। 17 रन 1 ओवर में लुटाए, तो कहीं ना कहीं वासीगांव के दृष्टिकोण से यह चिंता का विषय रहेगा। अब जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव किया है, पावर प्ले की जो पाबंदी है वो भी खत्म हो चुकी है। अब फील्डिंग में भी बदलाव किया जाएगा। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी अखोट पॉइंट है, डीप शॉट एक्स्ट्रा और सिली मिडॉफ को भी हटाया है, तो ये बदलाव किया। 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर डीप लॉन्ग ऑफ और वाइडिश एक्स्ट्रा कवर। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर 12 लेग वाइडिश विकेट डीप लॉन्ग ऑन। पहली गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करार दे दिया, 2 रन मिलेंगे। शिरौने टीम ने अपनी गेंदबाजी में लगभग 11 रन अतिरिक्त रन दिए थे, स्कोर 26 रन। तो तीसरे अंपायर की यहाँ पर मदद ली गई है और ये अच्छा संकेत रहता है जब 2 अंपायर आपस में सलाह मशवरा करने के बाद असमर्थ हो जाते हैं, तो मजबूरन आपको तीसरे वैभव भोईर किंवा बिरजू भगत आपण जायचं है। पीके देखिए 2 अंपायर जब असमर्थ हो जाते हैं तो मजबूरन तीसरे न्यायपालिका की मदद यहाँ पर ली गई है और ये जरूरी होता है। कहीं ना कहीं दुविधा हो दोनों अंपायरों के बीच में, तो आपको सलाह मशवरा करने के लिए तीसरे अंपायर की मदद लेनी चाहिए। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता हुआ वासीगांव की टीम भी घुटने टेकने को तैयार, लेकिन शिरौने टीम की तारीफ करनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। शुरुआत अगर देखी जाए बहुत ही खराब शुरुआत हुई थी, 7 रन पर पहला विकेट गिरा था, उसके बाद जबरदस्त साझेदारी, 13 पर दूसरा और 13 पर तीसरा और अब तक चौथे विकेट के लिए यहाँ पर 13 रनों की साझेदारी। ये खतरे के संकेत देते हुए वासीगांव की टीम को, ये अगर साझेदारी पूरे 5 ओवर तक टिक जाती है तो मुश्किल हो सकती है। राउंड विकेट गेंदबाजी करवा डीप सिली मिडॉन की दिशा में गेंद रोक दिया, अराउंड द कारपेट शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई केवल 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ शिरौने का स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये कोशिश होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की, इक्का दुक्का रनों पर भी आपको निर्भर रहना चाहिए। 9 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने हैं तो सिंगल पर भी आपको फोकस करना चाहिए और बीच में कमजोर गेंद मिले उस पर आपको प्रहार करने का प्रयास करना होगा। वेळ वाया घालवण्याचा पंचाने विनंती, सामना चालू रहा। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, शायद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट को हटा दिया है। तो पॉइंट में यह नहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 1 पॉइंट और एक सिली मिड ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात कर दिया। तो फील्डिंग में बदलाव, योगेश भगत जो है वो गेंद हल्की सी उछाल कर गेंदबाजी करवा रहे, तो उनके लिए एक खिलाड़ी जो कि बाएं के बल्लेबाज है स्लिप में तैनात कर दिया। अब तक योगेश ने 1 रन दिया, 1 अतिरिक्त रन, 2 रन अब तक इस 1 गेंद में आ चुके हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा गेंद को नीचा रखा था, परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में जाती हुई, रन चुराने का कोई मौका नहीं। इसी एंगल से गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। बल्लेबाजी में खुद खास कारनामा नहीं कर पाए योगेश भगत। अब गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करवा रहा है। पिछली ओवर में 7 रन, 1 सफलता, इस ओवर में 2 गेंदों में 2 रन, राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं। उम्दा शॉट ऊपरी भाग लगा, यहाँ पर एक आसान सा कैच, स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया था, रणनीति बढ़िया थी, लेकिन फील्डिंग की अगर बात की जाए खराब फील्डिंग, खामियाजा भुगतना होगा इस 1 रन। बल्लेबाजी के लिए और वाशिगांव की टीम ने अगर देखा जाए अब तक 5 ओवर में 51 रन बटोरे और 52 रनों का पीछा करने के मैदान में उतरी है। और जहां तक शिरौने टीम की भी शुरुआत बहुत ही खराब रही थी, गेंदबाज योगेश भगत की तारीफ करने, लेकिन फील्डरों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो ये चिंता का विषय है। जब अच्छे गेंदबाजों को अच्छे फील्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो गेंदबाज का मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। अब पूरी तरह से दबाव डालने का प्रयास, दाया और बाया का कॉम्बिनेशन, फिर से राउंड विकेट गेंद है, मिडॉन की दिशा में अपने ही गेंदबाजी पर गेंद को फील करने का प्रयास, बेहतरीन वापसी करते हो। यही निशानी होती है अच्छे गेंदबाज की, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन लाते हैं, गेंदबाजी में मिशन गेंदबाजी करवाते हैं। जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज आते हैं उनको वो ब्लॉक होल में गेंदबाजी करवा रहे हैं और दबाव डाल दिया। सन्माननीय हरिश्चंद्र भोईर, कार्य सम्राट आणि विद्यमान नगरसेवक जुगावचे यांचं आगमन झालं। शिवक स्फूर्ती चषक 2017 यांच्या माध्यमातून त्यांचे मनापासून आभार। गेंदबाज योगेश फिर से कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद है सिली मिडॉफ की दिशा में, लेकिन नो मैन लैंड में सिली मिडॉफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था।
यहाँ पर कैच होने की संभावना थी, वहां पर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए शिरोने की टीम ने। टीम का स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 17 रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए वाशीगांव की मुश्किलें बढ़ती हुई। एक कैच ड्रॉप किया है बायात के बल्लेबाज अमर का, जो कि इस समय 3 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। गेंदबाज योगेश भगत की लगातार कोशिशें जारी है, बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे, लेकिन फील्डिंग का जिस अंदाज में सपोर्ट होना चाहिए उस अंदाज में अब तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये चिंता का विषय वाशीगांव के लिए है। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, स्लिप ड्रॉप में इस बार भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 2 खिलाड़ी सर्टिया सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। दाहिने से राहुल लोकेट इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, 1 रन पूरा किया है। क्या दूसरा लेना चाहेंगे? और ये देखिए, यही रणनीति होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों की। पहला रन जो है वो तेजी से बटोरना होगा और जैसे ही मौका मिल जाता है दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जा रहा है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद शिव प्रतिष्ठान शिरौने का स्कोर 32 रन, अभी भी 12 गेंदें बची है और 20 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब। जैसे ही चौथी ओवर की गेंदबाजी शुरू होती है, मैं एक बार फिर से कृष्णा डीजे ऑपरेटर से गुजारिश करना चाहूंगा, एक और दंदनाता हुआ गाना। बची है 12 गेंदों में 20 रनों की दरकार। कप्तान योगेश भगत किस गेंदबाज को आजमाना चाहेंगे? 2 विकल्प उनके पास है, नितिन सुतार एक विकल्प है, रुचित। तो रुचित से गेंदबाजी करवाई जा रही है, एक और युवा गेंदबाज। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव वासीगांव की तरफ से। रुचित जो कि टीम की तरफ से चौथी ओवर लेकर आए हैं और व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर उनके सामने है बायात के बल्लेबाज, उनके सामने है बायात के बल्लेबाज रवि इस समय बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग 5 गेंदों का सामना किया है और 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। सूरत हाल ये है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। 12 गेंदें बची है शिव प्रतिष्ठान शिरोने टीम को, 20 रनों की दरकार। दूसरी तरफ वासीगांव को चाहिए 1 विकेट इस मैच में वापसी करने के लिए। साझेदारी की बात की जाए, अब तक चौथे विकेट के लिए अगर देखा जाए लगभग 18 रनों की साझेदारी बन चुकी है, जो खतरे का संकेत देते हुए टाइमपास करू नका, वासीगाव संघ विनंती करा, आम्हाला अजून खूप सामने खेळवायचे आहेत, वेळ कुणासाठी थांबत नाहीये। वासीगाव संघाला विनंती, तसेच पंचांना सुद्धा विनंती, वेळ वाया घालवू नका, लवकरात लवकर सामना चालू करा। तो रुचित अपनी तरफ से पहली ओवर और टीम की तरफ से चौथी ओवर, 12 गेंदे और 20 रनों की दरकार। और सामने है बल्लेबाज रवि, दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। सोचना चाहिए गेंदबाज रुचित को, काफी अरसे से गेंदबाजी करवा, तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा अधिकतर रनों पे अंकुश लगाना चाहिए। सूरत के हाल अगर देखा जाए, अभी भी 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में 19 रनों की दरकार। रवि की तारीफ करनी होगी, 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। शॉट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, 1 रन। इसी एंगल से गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। तो इस 1 रन के साथ शिरौने का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 7 पर, दूसरा विकेट 13 पर, तीसरा विकेट भी 13 पर। तो अब तक चौथे विकेट के लिए 21 रनों की साझेदारी, जो कि मुश्किल में डाल दिया है। वासीगांव को यहाँ पर इस मैच में वापसी करना हो तो 1 विकेट चाहिए। दूसरी तरफ शिरौने टीम को कोशिश करनी होगी इस साझेदारी जो है वो लंबी देर तक टिके रहे, मैच में आपको बने रह सकता है। गेंदबाज रुचि जिन्होंने पहला गेंद निशान गेंदबाजी की, दूसरी गेंद पर 1 रन हासिल किया। आप सामने है दाहिने के बल्लेबाज अमर, उम्दा शॉट, हवा में गेंद वाइड दिशा, स्क्वायर लेग की दिशा में, क्या 6 हो गए या फिर 6 रन। उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग डीजे।
धन्यवाद डीजे। तो इस 6 रनों के साथ शिव प्रतिष्ठान शिरौने का स्कोर 40 रन। अभी भी 9 गेंदें बची है, माफ कीजिएगा 10 गेंदें बची है। 10 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदें बची है, 10 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज रुचित के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमर ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारकर शिरौने टीम की मैच में वापसी की है। विकेट निकालने का प्रयास यहाँ पर वासीगांव की तरफ से करना होगा। तारीफे काबिल बल्लेबाजी अमर की और तारीफे काबिल बल्लेबाजी रवि की। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी। इस बार डीप सीधी ड्रॉप की दिशा में प्रवीण भगत वहां पर गेंद को फिल करने का प्रयास, लेकिन एक रन। आंखों में इशारा किया दोनों बल्लेबाजों ने, छक्का मिला। उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। एक बहुत ही समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाज रनिंग द बिटवीन विकेट भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। शिरौने टीम की अगर बात की जाए, शुरुआत बहुत खराब मिली थी, उसके बाद चौथे विकेट के लिए जो साझेदारी बनी उसी के बाद मैच में वापसी की है। और यहाँ पर 1 रन के साथ शिरौने का स्कोर 41 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 9 गेंदे और 11 रन। विकेट निकालने का प्रयास नितिन सुतार बातचीत करने के लिए जा चुके हैं। बहुत ही उम्दा मैच यहाँ पर चलता हुआ, जबरदस्त घमासान चलता हुआ। सीओ स्मृति चषक 2017 का ये आज का ये मुकाबला। मौजूदा मैच वासीगांव 11 वासीगांव वर्सेस शिव प्रतिष्ठान शिरौने के बीच खेला जा रहा है। शिरौने की टीम के आज तारीफ काबिल बल्लेबाजी, बायत के बल्लेबाज की भी तारीफ करनी चाहिए अब तक एक साझेदारी का मुकम्मल करते हुए। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, लेग स्टंप से बाहर। क्या कहना चाहेंगे महेंद्र पटेल? क्या वाहिद बॉल का इशारा? सोचना पड़ेगा, रुचित को काफी महंगे साबित हुए हैं। पहली गेंद निशान फेंकी थी, उसके बाद छक्का पड़ा था। तो अब तक इस ओवर में लगभग 3 गेंदों में अगर देखा जाए 10 रन आ चुके हैं। सबसे अगर देखा जाए महंगा ओवर गेंदबाजी की प्रवीण भगत ने 17 रन दिया और यहाँ पर रुचित भी उसी अंदाज में गेंदबाजी करवा रहे हैं। बोल, एक और विकेट का बटन, चौथे विकेट का बटन। आखिरकार साझेदारी तोड़ने में कामयाब गेंदबाज रुचित। डीजे तो एक और विकेट का बटन साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो चुके गेंदबाज रुचित, लेकिन खासे महंगे साबित हुए। अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 4 गेंदों में रुचित ने 10 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया है। बायत के बल्लेबाज रवि का, रवि ने 12 रनों की पारी खेली और अपने मनगम के बल्लेबाज अमर के साथ एक अच्छी साझेदारी और मैच में वापसी करने का फैसला। यहाँ पर अभी भी 8 गेंदें बची है। 8 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 10 रनों की दरकार। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज जा चुके साहुल। गेंदबाजी की बात की जाए, अभी भी इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बची है। थोड़ी सी वापसी यहाँ पर जरूर हुई है वासीगांव की, लेकिन अनुमान लगाना अभी तक मुश्किल होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, बहुत ही मुश्किल होगा अनुमान लगाना। 12 लोअर बुलडॉज गेंद थी स्लिम ड्रॉप की दिशा में, 1 रन आसानी के साथ। खराब फील्डिंग और यहाँ पर आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए, तो इस 2 रन के साथ शिरौने का स्कोर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, खास करके रवि और अमर पूरी तरह से मैच में एक अच्छी पार्टनरशिप किया। और नए बल्लेबाज आ चुके साहुल, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। तो 7 गेंदें बची है, 7 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 8 रनों की दरकार। 7 गेंदे और आखिरी इस ओवर का आखिरी गेंद, 7 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अगर टाई होता है तो सबसे पहले विकेटों को देखा जाएगा। अगर विकेटें बराबर रही तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। गेंदबाज रुचित अपनी ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फिर से गुड लेंथ पर हल्का सा अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया था। लोअर फुल टॉस गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खराब फील्डिंग, लेकिन एक से ही संतुष्ट। जी हाँ, ओवर की यहाँ पर समाप्ति होते हुए, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद शिव प्रतिष्ठान शिरौने का स्कोर 45 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदे और 7 रन। डीजे
कारण आपल्या गावात सुद्धा आपण स्पर्धा भरवल्या जातात, त्यामुळे सहकार्य करा. वेळेचं बंधन, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी की खूबसूरत मोहतरमा नहीं होती, जो वक्त के साथ चलता है वही असली सिकंदर होता है. तो यह सोचना चाहिए वासीगांव को. तो आखिरी 6 गेंदे और 7 रनों की दरकार. अगर ये मैच अगर शिरौने की टीम जीतती है, पीके मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट चेसिंग हो सकता है. यहाँ पर अब तक 45 का रन चेस नहीं कर पाई कोई भी टीम. अगर ये मैच वासीगांव अगर हार जाती तो, लेकिन देखिए बताना मुश्किल होगा. अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, नितिन सुतार एक और बायात के गेंदबाज. मुश्किल तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं कह सकते. क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल. जब तक आखिरी रन या फिर आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती तब तक भविष्यवाणी कर पाना गलतफहमी होगी. अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, वासीगांव की तरफ से आखिरी ओवर गेंदबाज नितिन सुतार. बल्लेबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी की थी. पहली गेंद बायस से ओवर दे स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद. अंपायर कहना चाहेंगे 1 रन, केवल 1 रन. अब 5 गेंदें बची है और जीतने को चाहिए 6 रन. इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाती है शिरौने के बल्लेबाज, तो भी आसानी के साथ मैच जीता जा सकता है. 10 रन एक्स्ट्रा देने के बावजूद भी शिरौने टीम की तारीफ करनी होगी. आज शिरौने टीम की बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त रही. जबरदस्त बल्लेबाजी. शुरुआत बहुत ही खराब रही थी. 13 पर 3 विकेट गिरे. उसके बाद चौथे विकेट के लगभग 29 रनों की साझेदारी, उसी के बलबूते पर मैच में वापसी की है शिरौने टीम ने. बल्लेबाज रवि और अमर के बीच 29 रनों की साझेदारी. इस तरह की साझेदारी साल 2002 में मोहम्मद कैप और युवराज सिंह ने नेटवर्क सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में की थी. उसी साझेदारी को यहाँ पर दोहराया है. बायस से फिर से और विकेट. उम्दा बेहतरीन गेंदबाजी, यही कहते हैं बढ़िया खिलाड़ी. बल्लेबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी की, लगभग 18 रनों की पारी खेली. उसी के बाद गेंदबाजी के क्रम को बढ़िया तरीके से जारी रखते हुए 2 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके. 4 गेंदें बची है. 4 गेंदों में कृष्णा डीजे आज वाकई ही वो भी मूड में है. तो आखिरी 4 गेंदें और जीतने को चाहिए 6 रन. बाया से और विकेट. बहुत उम्दा गेंद. यहाँ पर रन चुराने का प्रयास, नजदीकी मामला. एक और विकेट का पतन हो सकता है. जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय अंपायर महेंद्र पाटिल का. एक और विकेट का पतन. डीजे धन्यवाद डीजे. तो आखिरी 3 गेंदें बची है और जीतने को चाहिए 6 रन. मुकाबला फिर से बताना चाहूंगा, शिव प्रतिष्ठान शिरौने टीम और वासीगांव 11 वासीगांव टीम के कप्तानों को. मुकाबला अगर टाई होता है तो सबसे पहले विकेटों को देखा जाएगा. उसके बाद अगर विकेटें भी बराबर रही तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. वासीगांव ने 6 विकेटें गंवाई है, शिरौने टीम ने 5 विकेटें गंवाई है. तो अगर वो 5 रन बनाती है तो भी जीत सकते हैं. डीप स्क्वायर लेग की दिशा में डीप वाइटिश मिडॉन के खिलाड़ी के पास गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया है. क्या दूसरा लेने का प्रयास यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं किया जाएगा. 1 से ही संतुष्ट. तो इस 1 रन के साथ शिरौने का स्कोर 47 रन. 2 गेंदे और जीतने को चाहिए 5 रन. 2 गेंदे और जीतने को चाहिए 5 रन. जबरदस्त गेंदबाजी नितिन सुतार की. खराब शुरुआत में थी. योगेश भगत ने 0 पर विकेट गया. उसके बाद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की. आप गेंदबाजी की बात आ जाए, गेंदबाजी में भी असरदार गेंदबाजी साबित होते हुए आखिरी 2 गेंदे. वाशीगाव विनंती करतोय लवकर चालू करा, वेळ वाया घालवू नका. वाशीगाव संघ सहकार्य करा, कारण डे नाईटच्या स्पर्धा आहेत. वेळेवर चालायला शिकायला पाहिजे आपल्याला. जरी मी वाशीगावचा असलो तरी सुद्धा कॉमेंटेटर कुठल्याही टीमचा नसतो, म्हणून वारंवार तुम्हाला सांगू इच्छितो की वेळ वाया घालवू नका. तो आखिरी 2 गेंदे. गेंदबाज नितिन सुतार. अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज बालू, जो कि अभी बल्लेबाजी करने. बाया से ओवर विकेट. ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद. 1 ही रन मिलेगा.
तो आखिरी गेंद और जीतने को चाहिए 4 रन। देखिए मैंने जैसे कहा, अगर ये मैच आज शिरौली की टीम जीतती है तो इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट चेस होगा। लेकिन मुकाबला देखिए नितिन सुतार ने कहां से कहां लाया। 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी, उस समय गेंदबाजी करने आए हैं लेकिन पूरी तरह से दबाव डाल दिया। अब तक इस ओवर में नितिन सुतार ने 5 गेंदें फेंकी है और केवल 2 रन और 1 विकेट प्राप्त किया है और पूरी तरह से दबाव डाल दिया। आखिरी गेंद और जीतने को चाहिए 4 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करवा रहा है संतोष मात्रे। सभी को याद होगा 1998 का वो मैच, भारत बनाम पाकिस्तान, शकलीन मुश्ताक का वो गेंद और ऋषिकेश कानिटकर जो कि बाएं के बल्लेबाजी कर रहे थे। ये है साल 1998 का मैच। फाइनल मुकाबला ढाका का बंगबंधु स्टेडियम। शकलीन मुश्ताक के एक गेंद पे 4 रनों की दरकार थी और उस समय मोहम्मद अजरुद्दीन टीम के कप्तान थे और पाकिस्तान के कप्तान थे वसीम अकरम। यहाँ पर देखिए नितिन सुतार बाएं से उड़ विकेट, जबरदस्त, और यहाँ पर गेंद पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट बेमिसाल टाइमिंग के साथ। व्यासपीठावर उपस्थित सुनील पाटील धारावी गावचे नगरसेवक, तसेच प्रमिला खडसे मॅडम, तसेच देवेंद्र खडसे मॅडम, सन्माननीय या स्पर्धेच्या सर्व शीतलताई भोईर. खडसे साहेब थोडा टाइम थांबा, आपला सत्कार समारंभ पार पडतोय. सर्वप्रथम मी शीतलताई भोईर यांना विनंती करेन की सुनील पाटील साहेब नगरसेवक धारावी गावचे यांचा आपण शॉल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित सन्मान करायचा आहे. सुनील पाटील साहेब जिथे जिथे धारावी संघाचा सामना असतो तिथं आपल्या संघाचा मनोबल वाढवण्यासाठी तिथे दाखवतात. धन्यवाद सुनील पाटील साहेब. तसेच प्रमिला खडसे मॅडम यांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण शीतल भोईर यांच्यातर्फे सन्मान स्वीकार करायचा आहे. मायेची शाल आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन. तसेच देवेंद्र खडसे साहेब यांना सुद्धा मी विनंती करेन की आपण शीतल भोईर या स्पर्धेच्या सर्व यांच्या माध्यमातून आपला सन्मान इथे केला जातोय, आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. तसेच रामनाथजी भोईर परिवहन समिती माजी सभापती यांना सुद्धा विनंती करून आपण सन्मान स्वीकारायचा आहे. तसेच रणजित नाईक साहेब, अजून एक पाहुणे इथे उपस्थित आहेत, रणजित नाईक साहेब आपण या सन्मान स्वीकारायचा आहे. तसेच जू गावातील